आज हम लोग पूरा कोण से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है पहला साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। चौथा होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। और छठा होता है कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। अगर कोण का योग 90 डिग्री होता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा जब कोण का योग 90 डिग्री होता है, पूरा कोण होता है। वैसे ही कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा होता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos a बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन है cos b, सेकेंड ऑप्शन है साइन ए, थर्ड ऑप्शन है साइन बी और फोर्थ ऑप्शन है कॉस ए। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस ए किसके बराबर? ऑप्शन है कॉस बी, साइन ए, साइन बी और कॉस ए। तो a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ 90 डिग्री, यहां से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। कॉस a का वैल्यू लेना तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं कॉस, दोनों तरफ कॉस लेने पर जब दोनों तरफ कॉस लेंगे क्या हो जाएगा कॉस a इक्वल टू कॉस 90 माइनस बी और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है और थीटा की जगह पे यहाँ है बी, तो कॉस ए जो होगा वो कॉस बी के बराबर होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए कॉस बी। सेकेंड क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री बाई कॉस 40 डिग्री का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 4। क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री बाई कॉस 50 डिग्री का मान होगा तो इस दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। या तो साइन को कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे या कॉस को ही साइन के टर्म में चेंज कर लेंगे। वैल्यू क्या है साइन 50 डिग्री बाई कॉस 40 डिग्री। क्या जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस क्या होता है थीटा। साइन 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस
90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बाई क्या है cos 40 डिग्री, और ये sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। थीटा की जगह पे क्या 40 डिग्री, तो cos 40 डिग्री बाई cos 40 डिग्री कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन इसका हो जाएगा B1। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cos 37 डिग्री बाई sin 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बाई tan 50-60 डिग्री का मान है। ऑप्शन है फर्स्ट 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है -1। वैल्यू निकालना है cos 37 बाई sin 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बाई tan 56 डिग्री। cos 37 डिग्री बाई sin 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बाई tan 56 डिग्री। अब इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे। जब साइन और कॉस का एंगल का सम 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो साइन या फिर कॉस को चेंज कर लेंगे। तो अगर cos 37 डिग्री को अगर चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 53 डिग्री बाई साइन 53 डिग्री प्लस cot को अगर चेंज करते हैं tan के टर्म में तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री बाई cot 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री बाई cot tan 56 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sin 53 डिग्री बाई sin 53 डिग्री प्लस cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, थीटा की जगह पे 56, तो tan 56 डिग्री बाई tan 56 डिग्री। ये 1 और ये 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 2। ऑप्शन इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 20 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। ऑप्शन है 1, 2, 0, -1। cos 20 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1, 2, 0 और -1। cos 20 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। जब साइन और कॉस का एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो किसी एक को साइन या फिर कॉस के टर्म में किसी भी टर्म को चेंज कर सकते हैं। अगर कॉस को अगर चेंज अगर करते हैं साइन के टर्म में तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस अगर इस साइन 20 को अगर साइन 20 डिग्री को अगर कॉस के अगर टर्म लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। साइन 70 इंटू साइन 70 डिग्री ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री ये हो जाएगा cos स्क्वायर 70 डिग्री। क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा एक होता है जब थीटा सेम होता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पे 70 डिग्री थीटा सेम है, यानी कि साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री का वैल्यू होगा 1। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 10 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। ऑप्शन इसका दिया हुआ है और √3, 1/√3, -1 और फोर्थ ऑप्शन है 1। वैल्यू निकालना है tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का। tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। किसी एक को tan को cot के टर्म में चेंज कर लेते हैं, जहां पे दो टर्मों का एंगल का सम 90 डिग्री है, तो 10 डिग्री और 80 डिग्री, ये tan 10 या फिर tan 80 डिग्री में से किसी एक को cot के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो tan 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 80 डिग्री, और ये दोनों tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री में से किसी एक एंगल को cot के टर्म में चेंज कर लेंगे। tan 15 डिग्री को cot के टर्म में अगर चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 80 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 80 डिग्री इंटू ये tan 90 माइनस 75 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, थीटा के जगह पे 75 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं cot 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है 1। तो tan 80 डिग्री, cot 80 डिग्री और tan 80 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू 1 होगा, और cot 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 1। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 80 डिग्री का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 3/2 और फोर्थ ऑप्शन है 1/2। वैल्यू निकालना है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 80 डिग्री का वैल्यू। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 80 डिग्री का। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा। सेक 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 10 डिग्री को इसको हम लिख सकते हैं सेक 10 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस का cot स्क्वायर 80 डिग्री। और इस सेक 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा होता है cosec 90 माइनस थीटा के इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है 10 का होल स्क्वायर माइनस का cot स्क्वायर 80 डिग्री। cosec 90 माइनस थीटा के जगह पर 10 है, इसको हम लिख सकते हैं cosec 80 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 80 डिग्री। और cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज। ये cot स्क्वायर इधर आएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1।
तो कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस क्वाट स्क्वायर 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बाय 3 cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। ऑप्शन दिया हुआ इसका 3/2, सेकेंड ऑप्शन है 2/3, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। वैल्यू निकालना है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बाय 3 cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। इसको लिख लेते 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इस टर्म को साथ में लिख लेते प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 बाय 3 cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। अब इस या तो sin स्क्वायर 63 डिग्री को cos में चेंज कर लेंगे या फिर sin स्क्वायर 27 डिग्री को cos में चेंज कर लेंगे। वैसे सेम नीचे में इस दो cos के टर्म में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। जब चेंज करेंगे इसको तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं इसको 2 cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 बाय अगर इसको अगर साइन के टर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। इस दोनों टर्म में कॉमन है 2 कॉमन खींचेंगे तो यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 बाय इस दोनों टर्म में 3 कॉमन खींचेंगे 3 इंटू sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री का वैल्यू 1 होगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 1 बाय इसका वैल्यू 1 होगा तो 3 माइनस क्या होगा 2 3 बाय क्या होगा 1। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 35 डिग्री बाय cos 55 डिग्री
का होल स्क्वायर प्लस cos 55 डिग्री बाई sin 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है sin 35 डिग्री बाई cos 55 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री बाई sin 55 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस का 2 cos 60 डिग्री। तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते, या तो साइन या फिर cos को cos के टर्म में। अगर साइन को चेंज कर, या तो साइन को चेंज कर सकते हैं cos के टर्म में, या फिर cos को चेंज कर सकते हैं साइन के टर्म में। तो अगर साइन को अगर cos के टर्म में अगर चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं cos 55 डिग्री बाई cos 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस, अगर इसमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या तो cos को चेंज करेंगे या फिर sin को चेंज करेंगे। अगर cos 55 डिग्री को sin के टर्म में अगर लिखे तो इसका वैल्यू होगा sin 35 डिग्री बाई sin 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसका वैल्यू होगा 1 प्लस 1 माइनस का 0, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान निकाले sin 47 डिग्री बाई cos 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 43 डिग्री बाई sin 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। इस दो टर्म में से किसी एक को cos के टर्म में sin या फिर cos के टर्म में चेंज कर लेंगे। sin 47 डिग्री को अगर चेंज करेंगे cos के टर्म में तो ये क्या होगा cos 43 डिग्री बाई cos 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस, अगर इसको अगर sin के टर्म में अगर चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा sin 47 डिग्री बाई sin 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू लिखना। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 का क्या होगा होल स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, ये सी कैंसिल होगा 2 बार में, 1 प्लस 1 माइनस 2, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस sin 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री बाई sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल का सम है 90 डिग्री, तो किसी एक को चेंज कर लेंगे, या तो cos को sin के टर्म में या फिर sin को ही cos के टर्म में चेंज कर लेंगे। अगर इस टर्म को अगर चेंज करते हैं sin के टर्म में cos 40 डिग्री माइनस थीटा को, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या sin 90 माइनस क्या होगा 40 डिग्री माइनस क्या होगा थीटा, sin 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस क्या होगा थीटा, यहां से क्या होगा 50 डिग्री प्लस थीटा, तो cos 40 डिग्री माइनस थीटा जो है वो इक्वल है
साइन 50 डिग्री प्लस थीटा के इक्वल। इसके जगह पे पुट करेंगे साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस, अब इस दो टर्म में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री है तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो इसको अगर चेंज करें साइन के टर्म में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर क्या 50 डिग्री बाई, अगर साइन को अगर कॉस के टर्म में अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ये दोनों कैंसिल होकर के 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। थीटा की जगह पे यहाँ पे 50 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू 1 बाई कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा 1। इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू cos 58 डिग्री बाई sin 32 डिग्री माइनस √3 इंटू cos 38 डिग्री इंटू cosec 52 डिग्री बाई tan 50 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। cos 58 डिग्री बाई क्या है sin 32 डिग्री, किसी एक को चेंज कर लेंगे तो 2 इंटू, अगर cos 58 डिग्री को अगर चेंज करें sin के टर्म में तो sin इसको हम लिख सकते हैं 32 डिग्री बाई sin 32 डिग्री माइनस और √3 इंटू, इसको साइन के टर्म में जब चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू कॉसेक 52 डिग्री बाई, इसमें से या तो tan 15 डिग्री को चेंज कर लेंगे या फिर tan 75 डिग्री का, क्योंकि इस दोनों का एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। तो अगर इसको अगर चेंज करते हैं tan 15 डिग्री को तो इसको हम कॉट के टर्म में क्या लिख सकते हैं कॉट 75 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan कितना है 75 डिग्री। अब ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 तो 2 इंटू 1 माइनस और √3 इंटू साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट होता है 1 होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल होता है 1। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है इंटू tan का 60 डिग्री 2 माइनस √3 1 बाई tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है और √3, तो √3 इंटू क्या होगा 1 बाई √3 और √3 से √3 कैंसिल 2 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा, जहां थीटा प्लस 36 डिग्री थीटा प्लस 36 डिग्री एक न्यून कोण हो तो थीटा का मान निकालें। क्वेश्चन क्या दिया हुआ साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर है कॉस थीटा के बराबर, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू क्या है कॉस थीटा।
cos थीटा को जब sin थीटा के टर्म में चेंज करेंगे, sin के टर्म में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। अब यहां से दोनों कोण क्या होगा, बराबर, sin sin बराबर है तो इसका एंगल क्या होगा, सेम। तो थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा। ये माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस क्या, 36 डिग्री। 2 थीटा इक्वल टू 126 डिग्री। थीटा इक्वल टू 126 बटा 2। थीटा का वैल्यू हो जाएगा 63 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan टू इक्वल टू cot a माइनस 10 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण हो, तो a का मान निकालें। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकाले। क्वेश्चन दिया हुआ tan 2a इक्वल टू दिया हुआ cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a को cot के टर्म में चेंज कर लेते हैं। क्या जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो tan 2a डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री। एंगल सेम होगा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। माइनस 2a, ये a इधर आएगा तो माइनस a इक्वल टू माइनस 18 डिग्री प्लस माइनस 90 डिग्री। माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 108 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू 108 डिग्री। a इक्वल टू 108 बटा 3। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। a इक्वल टू 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a इक्वल टू 3/4 और a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो cot b का मान निकालें। tan a का वैल्यू है 3/4 और a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। तो जब a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होता है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 90 डिग्री माइनस क्या होगा, b। दोनों तरफ ले लेते हैं cot, तो दोनों तरफ cot अगर लेते हैं क्या होगा, cot a इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan इक्वल टू 3/4 और a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री
तो कॉट बी का मान निकाले। ए प्लस बी 90 डिग्री है और tan ए का वैल्यू दिया हुआ 3/4। वैल्यू निकालना है कॉट बी का। तो a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ 90 डिग्री। यहां से हम लिख सकते हैं b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a। दोनों तरफ ले लेते हैं, दोनों तरफ कॉट लेने पर जब दोनों तरफ कॉट लेंगे तो ये क्या होगा, कॉट b इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस a। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो कॉट b इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a। थीटा के जगह पे a है तो कॉट b क्या हो जाएगा, tan a। और tan a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/4। तो कॉट b का वैल्यू क्या होगा, 3/4, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos 81 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू sin k/3 माइनस थीटा, तो k का मान है, फर्स्ट ऑप्शन है 43 और 1/2 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 54 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 27 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 13 और 1/4 डिग्री। क्वेश्चन है, यदि cos 81 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू sin k/3 माइनस थीटा, तो k का वैल्यू ज्ञात करना। cos 81 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है sin k/3 माइनस क्या है, थीटा। cos थीटा को ये cos के वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, sin 90 माइनस थीटा। इसको साइन के टर्म में चेंज कर लेते हैं। साइन के टर्म में जब चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन k/3 माइनस क्या है, थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 81 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू साइन k/3 माइनस क्या होगा, थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल भी क्या होगा, सेम। 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू k/3 माइनस का थीटा। 9 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू k/3 माइनस थीटा। माइनस थीटा दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। 9 डिग्री इक्वल टू क्या है, k/3। यहाँ से k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 डिग्री इंटू 3, k इक्वल टू 27 डिग्री। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करें कि A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या है कि यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध करें कि A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिया हुआ है tan A बराबर क्या है, cot B। यहां से किसी एक को चेंज कर लेते हैं।
या तो tan को चेंज करेंगे cot के टर्म में, या फिर cot को ही चेंज कर लेते हैं tan के टर्म में। तो tan a को हम cot के टर्म में अगर लिखे थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल क्या होगा, सेम। तो 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या होगा, b। ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस है, 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण इंटीरियर एंगल हो, इंटीरियर एंगल है, तो दिखाए कि tan b प्लस c बाय 2 इक्वल टू cot a बाय 2। क्वेश्चन दिया हुआ था कि a b और c त्रिभुज के आंतरिक कोण है, तो दिखाना है tan b प्लस c बटा 2 इक्वल टू cot a बाय 2। अगर ABC त्रिभुज के आंतरिक कोण है तो हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योग, त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग होता 180 डिग्री। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहां से क्या करते हैं, b प्लस c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस a। अब एंगल में 2 से डिवाइड बाय 2 है, तो दोनों तरफ 2 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, जब दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 180 माइनस a बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाय 2। अलग अलग करके डिवाइड देंगे तो ये 90 माइनस क्या होगा, a बाय 2। अब b प्लस सी बाय 2 के साथ एंगल क्या लगा हुआ है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा हुआ है, tan। तो दोनों तरफ ले लेते हैं tan, दोनों तरफ tan लेंगे पर, जब दोनों तरफ tan लेंगे तो क्या होगा, tan b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू tan 90 माइनस c बाय 2, सॉरी 90 माइनस a बाय 2। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो tan b प्लस c बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a बाय 2। और यही हमको दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान निकाले सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू
कोसेक थीटा माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू cot थीटा प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री बाय 3 tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री। sin 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू क्या होगा कोसेक थीटा। tan 90 माइनस थीटा डिग्री cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा की जगह पे cot थीटा को रिप्लेस करेंगे और sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा की जगह पे क्या करेंगे sec 90 माइनस थीटा डिग्री की जगह पे cosec थीटा, तो cosec थीटा इंटू cosec थीटा माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा को किसी से रिप्लेस करेंगे cot थीटा, तो cot थीटा इंटू cot थीटा प्लस अब इस दोनों एंगल का सब 90 डिग्री है, तो किसी एक को साइन के टर्म में चेंज कर लेते हैं। इसको अगर साइन के टर्म में अगर चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बाय 3 इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री। किसी एक को चेंज कर लेते हैं cot के टर्म में, अगर इसको अगर चेंज करेंगे तो tan थीटा होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब cot 90 डिग्री थीटा के टर्म में लिखें तो cot 63 डिग्री इंटू tan क्या होगा 63 डिग्री cosec थीटा इंटू cosec थीटा, cosec स्क्वायर क्या होगा थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 बाय ये दोनों का प्रोडक्ट होता है 1, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 1। आइडेंटिटी जो होता है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये cot स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, तो इसका वैल्यू 1 प्लस 1 बाय क्या होगा 3, आंसर हो जाएगा इसका 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करें कि cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू 4। सिद्ध करना है cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू 4। अब जहां जहां से cos कि एंगल का सम 90 डिग्री होता है, दो टर्म के एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो किसी एक को साइन के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो cos स्क्वायर 10 डिग्री को अगर साइन के टर्म में अगर चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं
cos थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 10 टेढ़े का वैल्यू हो जाएगा साइन के टर्म में साइन 80 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस अगर cos स्क्वायर 20 डिग्री को अगर साइन के टर्म में अगर चेंज करेंगे तो cos 20 डिग्री इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री। cos स्क्वायर 30 डिग्री को अगर चेंज करते हैं साइन के टर्म में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री को अगर साइन के टर्म में अगर चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री। अब एंगल का सम 90 डिग्री है, उसको एक साथ कर लेते हैं। सॉरी, जहां पे एंगल सेम है cos स्क्वायर 80 डिग्री और cos स्क्वायर 80 डिग्री को एक साथ कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो ये वैल्यू भी 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये प्लस 1 4 हो जाता है। LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS।